नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर शिवानी आगरिया जी, डिस्ट्रिक्ट सीपीएचसी कंसल्टेंट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। नमस्ते। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वेल मैम, सीपीएचसी कंसल्टेंट है, तो मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, सीपीएचसी है क्या? नमस्ते आप सभी को। सीपीएचसी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ पे कंप्लीट। तो जितनी भी हमारी सेवाएं रहती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, हम पूरी सेवाएं हमारे सब सेंटर्स पे या हमारे जो भी पीएचसीज हैं उस पे हम देना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको एक सिंपल टर्म से समझाऊं तो वोम टू टूम, कि जब हमारा बच्चा पेट में होता है उससे लेके मृत्यु तक हम जितनी भी सेवाएं देते हैं उसमें सिर्फ आपके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट नहीं रहेगा, उसमें उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी रहेगा। कि आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो वेलनेस एक्टिविटीज के साथ साथ प्रिवेंटिव एक्टिविटीज भी रहेंगी। ये हम उसको कह सकते हैं जी। जैसे कि सीपीएचसी के बारे में बात किया मैम, जैसे मेडिकल फील्ड में हम जब बात करें, कई अलग अलग टर्म्स हम सुनते हैं रिलेटेड कई सारी चीजों से। तो सीएचओ एक टर्म होता है, सीएचओ क्या है? सीएचओ का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जी। हमारे यहाँ ग्राम स्तर पे जो सब सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर में सीएचओ की पोस्टिंग होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत 12 प्रकार की सेवाएं आती हैं, जो कि केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से लेके पैलिएटिव केयर, जो कि हमारी वृद्धावस्था में योगा एंड वेलनेस एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं। जिन सारी सेवाओं को हमारे सीएचओ द्वारा हमारे पेशेंट्स को दी जाती है जी। जिसके लिए सीएचओ की अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई गई है। और वो ओरल ईएनटी आई से लेके टेली कंसल्टेशन भी और रेफरल में इनकी मदद करते हैं। जी। मैम, जैसे कि अभी हमने सीएचओ के बारे में बात किया, एक और टर्म आता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम लोग शायद जो लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो ऐसे टर्म्स सुनकर पहले ही घबरा जाते हैं। मैं यही पहले टर्म्स जानना चाहूंगी। जैसे अभी हमने सीएचओ की बात की, एनसीडी पे अगर बात करें जी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा और विस्तृत रूप में बताऊं कि पहले जब हमारे यहाँ आज से बात करें तो 90s की बात है, तो सिर्फ हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे ही फोकस करते थे। लेकिन अब जो आज के समय में सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो हमारा एनसीडी का है, विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और अगर हम हिंदी में बोलें तो गैर संचारी रोग। तो जो गैर संचारी रोग होते हैं वो एक दूसरे से फैलते नहीं है। अब आप कह सकते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो अलग तरह तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर्स, ये प्रमुख हैं। तो इनका जो बर्डन है या इनकी जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा है। वी कैन से लाइक 60% बर्डन इन्हीं बीमारियों का या एनसीडी का इसके ऊपर है। तो अब इन बीमारियों का अगर आपको लेटर स्टेज में पता चलता है तो आप इसका इलाज करना कई बार मुश्किल होता है। तो इससे बेटर रहता है कि हम इसका प्रिवेंटिव अप्रोच अपनी रखें, या इनको होने से पहले हम इनको पता कर लें। या गांव के लोगों में या उनको नहीं पता है कि उनको एनसीडी है, तो हमारे यहाँ जैसे हर 30 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति रहता है उसका एक सी बैक फॉर्म भरा जाता है आशा द्वारा हमारी। तो वो उससे पता कर सकते हैं कि आपको बीपी है, आपकी बेसिक जांच करवाना समय से, है ना। या अगर आप उस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं तो आप इतना ससेप्टेबल हो सकते हैं उस डिजीज के लिए, तो हम पहले ही उसको पता कर लें और पेशेंट को ट्रीटमेंट पे डाल दें। तो ताकि हम इस तरीके से बीमारियों पे हमारी अप्रोच अच्छी हो और लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाए। जी। जैसे कि अभी आपने डायबिटीज की बात की, अगर मैं बात करूं डायबिटीज जैसी बीमारी, इनके अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो कम से कम कितने ईयर के लोगों को हो सकता है और मैक्सिमम कितने लोगों तक ये पाई जा रही है? जी, तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ 30 वर्ष से ऊपर सभी को नियमित अपनी जांच करानी चाहिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, या उनको कोई भी ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम लग रहा है अपनी बॉडी में, या एक पीरियोडिक 6 महीने में या साल भर में अपना हेल्थ चेकअप जरूर लें, स्पेशली हु आर अबव 30 years of age. ओके। मैम, एक और आपने बात की प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको आप मतलब चाइल्ड की बर्थ से लेके डेथ तक का जो पूरा कंप्लीट हेल्थ आप लोग देखते हो, तो यही मैं जानना चाहूंगी, मतलब इनिशियल डेज जब होते हैं प्रेगनेंसी के, क्या क्या सावधानियां महिलाएं रखें और कौन कौन से चेकअप सबसे पहले कराएं? तो हमारे इसमें एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं 4 तरीके से। 4 ANC जांचें होती हैं हमारी, जो सब सेंटर लेवल पे होते हैं और सीएचओ ही उनको करते हैं। तो हर 3 महीने के अंदर आप सीएचओ अपने यहाँ के एरिया में जितनी भी उसकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसका उनके पास पूरा डेटा होता है ना। वो महिलाओं को खुद कॉल करके भी बुलाते हैं, है ना। उनके टाइम पे जांच करते हैं। अगर उनमें से पाया जाता है कोई हाई रिस्क फीमेल है ना, तो उसके लिए अलग से कहीं, या किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनको आयरन सुक्रोज देना है। तो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूंगी, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो सभी लोग अपना ANC चेकअप जरूर कराएं। या एक
अपने रिलेटेड जो भी आपकी संस्था है उससे जुड़े रहें या टाइम से वहाँ पे पहुंचे। सो मैम, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट CPHC कंसल्टेंट जी। है, अगर मैं ग्वालियर शहर की बात करूं, तो तो अगर कोई नजदीकी कोई व्यक्ति कहाँ पे करा सकता है ये चेक इन, मतलब कहाँ पे संपर्क करें? किसी भी आप संस्था में, जैसे हम आपको एक बताएं तो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारा सब सेंटर लेवल होता है। सब सेंटर के लेवल ऊपर PHC लेवल आता है। जो सब सेंटर होते हैं वहाँ पे CHO पोस्टेड होते हैं, जो कि हमारी 5,000 की पॉपुलेशन में कार्यरत है। उसके ऊपर 20,000 की पॉपुलेशन में हमारा PHC होता है, उसके ऊपर CHC होता है, या आप जो भी आपके नियर, अगर आप ग्वालियर में हैं तो आप हमारे अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स पे जा सकते हैं। आप रूरल की बात करें तो अगर आप किसी गांव से हैं तो आप सब सेंटर पे जा सकते हैं। PHC नजदीकी है तो आप सभी जगह पे 12 प्रकार की सेवाएं, और सब सेंटर पे हमारे 18 प्रकार के लैब की जांचें उपलब्ध हैं। जी। सो जैसे कि मैम ने बताया, कंप्लीट आप अपनी अगर हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों का आपको इनको ध्यान रखना होगा, और अगर आप किसी भी बीमारी के इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता चलता है तो उसका इलाज करना उतना ही ज्यादा सरल हो जाता है आपके लिए भी और आपके डॉक्टर के लिए भी। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, लेकिन आप एज अ डेंटिस्ट भी हैं और आपने डिग्री भी ली हुई है डेंटिस्ट की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत सारी बातें हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो सामने आती है। एक बेसिक ओरल हेल्थ केयर रूटीन क्या होना चाहिए? बेसिक ओरल हेल्थ केयर रूटीन विल बी कि आप 2 टाइम अपना ब्रश करें, मॉर्निंग इवनिंग। आप दांतों की फ्लॉसिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप कुछ भी अगर खाना खा रहे हैं तो फूड लॉजिंग ना हो। अगर आपके कहीं खाना फंस रहा है और आप इस तरीके से रात को सोने जा रहे हैं तो इट कैन हैपन कि आपको कैविटीज आगे हो जाएं, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई कैच है या कहीं पेन हो रहा है तो आप उसको डेंटिस्ट के पास नजदीकी दिखा सकते हैं। जी। सो थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बात